ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 11માં હવે 5મું કાવ્ય સમજી રહ્યા છીએ, શિક્ષક કે નામ પત્ર. તો એમાં પહેલા વિડીયોમાં આપણે પેજ નંબર 19 જોઈ ગયા. હવે બીજા વિડીયોમાં 20મા પેજ ઉપર આગળ વધીએ છીએ. જોઈએ 20મું પેજ समझाना प्रयत्न करिए. शिक्षक के नाम पत्र. अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्षा द्वेष से दूर रहना सिखाइए. सिखाइए उसे अपना हर्ष स्वयं से दिखाइए. हाँ, अगर आप में ताकत है, यहाँ अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि अगर आप में ताकत है तो उसे ईर्षा द्वेष से दूर रहना सिखाइए. किसी की भी ईर्षा नहीं करनी चाहिए और किसी का द्वेष नहीं करना और द्वेष करने वालों से दूर रहना. सिखाए उसे अपना हर्ष स्वयं से दिखाइए और उसे ये भी सिखाए कि अपना हर्ष, अपना आनंद, अपनी प्रसन्नता स्वयं से दिखाए. अपनी जो खुशी है वो स्वयं के साथ दिखाए. कहना गुंडों से मत डर जाना क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है. गुरुजी, मेरे बच्चे को ये भी कहना कि गुंडों से मत डर जाना क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे बड़ा आसान होता है. जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव. और गुरुजी, अब्राहम लिंकन कहते हैं गुरुजी कि जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार, पुस्तक भंडार यानी लाइब्रेरी, ग्रंथालय, तो उसे लाइब्रेरी का अद्भुत वैभव यानी ऐश्वर्य दिखा दीजिए. पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत, और साथ ही साथ मेरे बच्चे के जी को जरा फुर्सत भी यानी अवकाश भी दीजिए कि सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए और उसे ऐसा अवकाश प्रदान करे कि सृष्टि की, इस संसार की, इस दुनिया की जो सनातन सदा रहने वाली स्थायी सुंदरता है उसको वो महसूस कर सके. इसलिए यहाँ कहते हैं कि वे अध्यापक से कहते हैं कि यदि आप कर सके तो मेरे बेटे को ये सिखाए कि वह ये सदा ईर्षा द्वेष से दूर रहे, किसी से ईर्षा द्वेष न करे. उसे सिखाए कि वह अपनी खुशी का अत्यधिक प्रदर्शन न करे, अपने आप पर संयम रखे. आप उससे कहिए कि बड़ा होकर वह गुंडों बदमाशों से न डरे क्योंकि गुंडों बदमाशों पर काबू पाना बहुत आसान होता है. उस पुस्तकों के अद्भुत संसार से अधिक उसका परिचय कराएं, लाइब्रेरी से, ग्रंथालय से, पर उसे इस सुंदर संसार के शाश्वत सौंदर्य, हमेशा रहने वाला जो सौंदर्य है वो देखने और महसूस करने का अवसर भी दीजिए, अवकाश भी दीजिए. आगे देखते हैं. देख पाए वह चिड़ियों की गगन उड़ान, सोनाली धूप में मंडराते भोरे. और यहाँ अब्राहम लिंकन जी गुरु जी को कहते हैं देख पाए, मेरा बच्चा देख पाए वो चिड़ियों की गगन उड़ान. गगन यानी आकाश और उड़ान यानी पक्षियों की उड़ना, पक्षियों का उड़ना, चिड़ियों का उड़ना, पक्षियों का उड़ना. मेरा बच्चा देख पाए और सुनहली धूप में मंडराते भंवरे. और सुनहली धूप हो उसमें जो मंडराते यानी बार बार एक ही स्थान पर घूम घूम कर उड़ता जो भंवरे होते हैं, और भंवरे उड़ते हैं, ऐसा भंवरे, ऐसे पक्षी, ऐसी चिड़ियाँ सबको देख पाए. और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर, और हरी भरी जो पहाड़ी होती है उसकी ढलान यानी ढौड़ाव है, ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल, और जो झूमता हुआ झुलता हुआ जो नन्हे नन्हे फूल है. पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से, सीधे सीधे टकराई असफलता श्रेयस्कर है. पाठशाला में उसे सबक मिले, और जो पाठशाला जो पढ़ने जाता है, जहाँ अध्ययन करने जाता है, उसे वहाँ सबक मिले यानी दंड मिले. बेईमानी से पाई सफलता से, जो बेईमान हो, बेईमानी से चोरी छिपी से दिखता हो कि कोई भी बेईमानी करे तो बेईमानी से जो उसे सफलता मिले तो उसे दंड मिलना चाहिए. दंड का विरोधी नहीं, दंड को कहते थे दंड मिलना चाहिए. सीधे सीधे टकराई असफलता श्रेयस्कर है, और सीधे सीधे जो टकराई असफलता
उससे श्रेष्ठकर यानी श्रेष्ठ है क्या? असफलता। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि आप उसे आकाश में चिड़ियों की उन्मुक्त रूप से उड़ते हुए और सुनहली धूप में मंडराते हुए भौरों को देखने का अवसर दे। वह हरे भरे पहाड़ों की ढलान पर झूमते बल खाते हुए नन्हे नन्हे फूलों को भी देखे। विद्यालय में उसे यह सिखाया जाए कि बेईमानी से मिली सफलता उसी सफलता नहीं होती, उससे तो सीधे सीधे ही मिली असफलता ही अच्छी होती है। यह सिखाइए कि अपने ख्याल अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे, वो भले ही सब लोग उसे गलत ठहराए। हाँ, यहाँ अब्राहम लिंकन जी आगे भी कहते हैं, यह सिखाए कि अपने ख्याल अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे, वह भले ही सब लोग उसे गलत ठहराए। सब लोग भले उसे गलत कहते हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ पर उसे विश्वास होना चाहिए। वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों का सबक सिखाए। वो अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा बर्ताव, टेढ़ों को सबक सिखाए, यानी जो उजड़ हुए बुरे लोग होते हैं उसी के साथ बुराई करें। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो देखिए, अगर मेरे बेटे के मन में ये जमा सकूँ, ये कह सकूँ, ये बता सकूँ तो बताइए, जमाइए कि विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को तोड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाए। हाँ, विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती भीड़ है, सब लोग विजय के झंडे के नीचे दौड़ने के लिए चल पड़ते हैं। शामिल न होने का साहस जुटाए, उसमें शामिल हमें नहीं होना है। किसी की जीत हमारी जीत नहीं बतानी। और यह भी समझाइए उसे कि सुने सबकी हर एक की। और अब्राहम लिंकन जी कहते हैं, हे गुरुजी, मेरे बेटे को यह समझाइए कि सुने सबकी हर एक की, सबका सुनना और पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छिलना फेंक कर। और छान ले उसे यानी बराबर अच्छी तरह से जान ले सत्य की छलनी में। जो सत्य की छलनी होती है, जो જેને આપણે ગુજરાતીમાં ચારણી કહે, સત્યની ચારણીમાં ચાળી દઈએ और छिलना फेंक कर, અને એમાં જે છોતરા વધે એને ફેંકી દેવા પડે, એમ સત્યની ચારણીમાં ચાણી લઈએ। हाँ, એને બરાબર ચકાસી लिए, पारखी लिए, ओळखी लिए, छान ले उसे सत्य की छलनी में और छिलना फेंक कर ग्रहण करे विशुद्ध सार।